आइए आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना। जैसा कि अभी आपने वर्तमान में एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक टेनिस प्लेयर खिलाड़ी को उसके बाप ने लगातार 5 गोलियां मारी, जिसमें से एक गोली तो उसके गर्दन में लगी और 2 गोली उसके पीठ पर। कुछ लोगों का कहना है कि जिसकी मृत्यु हुई है, हत्या की गई है, उसका नाम है राधिका यादव और जो उसके पिताजी हैं दीपक यादव ने उसकी हत्या करी है। कारण में विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चलता है। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि उसकी जो बेटी थी, उसने एक बहुत बड़ा टेनिस का सिस्टम खड़ा किया था। मतलब एक सेंटर खोला था टेनिस का। टेनिस का सेंटर खोलने के बाद उसे बहुत सारी कमाई भी होती होगी, पैसा भी आता होगा और पैसा आता होगा तो जब उसके पिताजी दूध लेने कहीं जाया करते थे तो लोग कहा करते थे कि क्यों रे तू तो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चलता है। तो यह बात उसको हजम नहीं हुई। उसने अपनी बेटी को कई बार समझाने का भी प्रयत्न किया, प्रयास किया, कोशिश की कि बेटा यह जो सेंटर आपने खोला है इसे बंद कर दो, हमारे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वह नहीं मानती और पिता क्रोधित होकर उसे गोलियां मार देता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक पिता जो अपनी बच्ची को बचपन से पढ़ाया, उसके हर स्वप्न, उसके हर एक ख्वाब को पूरा किया, क्या छोटी सी बात ना मानने पर उसे गोलियों से भून देगा? क्या है इसकी वास्तविकता? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रिय मित्रों, दरअसल यह समाचार है हरियाणा प्रदेश के एक गुरुग्राम का सेक्टर 57 लगता है, जहां एक बिल्डिंग बनी रहती है जिसका नाम रहता है सुशांत लोक सेक्शन। उसका जो G156 है, वहां पर एक शख्स रहता है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फर्स्ट बिल्डिंग है उधर वो शख्स रहता है, उसका नाम रहता है दीपक यादव और उसकी पत्नी रहती है जिसका नाम है मंजू यादव और उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम है राधिका यादव, उसी वही राधिका यादव जिससे दीपक यादव ने बाद में गोलियों से भून दिया। और से उसका एक बेटा है धीरज यादव। तो धीरज यादव और दीपक यादव ये बेटा और पिता है, ये दोनों मिलकर एक पार्ट्स की दुकान थी, अच्छी खासी कमाई थी, चला करती थी, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। और जो ग्राउंड फ्लोर रहता है तो ग्राउंड फ्लोर में जो दीपक यादव है उसका जो छोटा भाई रहा करता है जिसका नाम रहता है कुलदीप यादव। अर्थात जिस लड़की की हत्या करी गई पिता के द्वारा उसका नाम था राधिका यादव। राधिका यादव के जो छोटे चाचा जी थे उसका नाम था कुलदीप यादव और उसकी पत्नी का नाम था, कुलदीप यादव की पत्नी का नाम था सीमा यादव। और से इन दोनों के क्या प्यारा एक बच्चा था जिसका नाम था पीयूष यादव। दरअसल दोस्तों यह घटना है 10 जुलाई 2025 को, लगभग 10:30 बजे का समय था और धड़ाधड़ 4-5 गोलियां दागी जाती हैं। लेकिन उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि यह गोलियां हैं, बस उन्हें यह लगता है कि हाँ कोई साउंड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसके पहले कुकर में भोजन पकाया जा रहा था। कुकर में भोजन पकाया जा रहा था तो उसे, अर्थात जो चाचा था उसका, उस चाचा को ऐसा लगा कि हो सकता है कुकर ना फट गया हो। तो वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा जाओ ऊपर देख कर आओ क्या हो गया। बेटा कहता है पिताजी आप भी चलिए। तो जब पिता और बेटा अर्थात चाचा चाचे का लड़का जब अचानक ऊपर जाता है तो वह देखता है कि उसका भाई जो दीपक यादव रहता है वह एक जगह शांत बैठा हुआ है। कुछ ही दूरी में उसकी जो भाभी है जिसका नाम है मंजू यादव, वह भी एक जगह सीधी चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर किचन में पड़ती है तो वहां पर राधिका यादव जो कि जमीन में पड़ी हुई होती है, रक्त से लहूलुहान हुई होती है। जब वह जाता है दोस्तों और उसे देखने का प्रयास करता है, उसे छूने का प्रयास करता है तो वह देखता है, उसे ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। वह उस समय समझ में नहीं आता कि उसे क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। पिताजी से अर्थात जो उसका भाई था दीपक यादव, उससे कुछ बात करूं कि ना करूं। कुछ बात करने का प्रयत्न किया तो भाई ने कुछ नहीं कहा, एकदम चुपचाप मौन बैठा रहा। उसकी भाभी ने भी कुछ नहीं बोला। तुरंत तुरंत चाचा जी आए और चाचा जी ने उसकी नब्ज टटोली। उसकी हाथ की जब नब्ज टटोली प्रिय मित्रों, तो उसे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि यह बच जाए। वह उसे उठाकर गाड़ी में बिठाकर वहां का पास ही एक अस्पताल रहता है जिसका नाम रहता है एसीओ मेरिंगो हॉस्पिटल। कुछ ही दूरी पर वो जो अस्पताल रहता है जिसका नाम रहता है एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल, वह वहां पर ले जाते हैं। जब वह वहां पर ले जाते हैं तो लगभग लगभग डॉक्टर बोलता है ठीक है जी मैं इसका इलाज करता हूं। और चिकित्सक महोदय जो रहते हैं
वह उनका इलाज करने का प्रयत्न और प्रयास करता है। लेकिन तभी दोस्तों डॉक्टर ये बताता है कि इसको गोलियां लगी हैं। तो चाचा जी शौक हो जाते, गोलियां लगी हैं। तो पहली गोली जो मारते हैं उसके पिताजी, वैसे मारते तो 5 गोली है, 2 गोली चूक जाती है, 3 गोली लग जाती है, 1 गोली गर्दन में लगती है, 2 गोली पीठ में लग जाती है। तो उसके जो पिताजी रहते हैं वह तो घर में रहते हैं, चाचा जी अस्पताल में रहते हैं। तो जो डॉक्टर साहब इलाज करते हैं वह वहीं बाजू में एक थाना रहता है, पुलिस थाना, वहां पर जाके कंप्लेन कर देते हैं। तब वहां अपनी टीम के साथ SHO विनोद कुमार जी तुरंत आ जाते हैं। तब जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि राधिका यादव जो है वह एक टेनिस प्लेयर है, बहुत बड़ी खिलाड़ी है और उसकी उम्र है लगभग 25 वर्ष। उसने अभी कुछ समय पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। टेनिस की बहुत बड़ी धुरंधर खिलाड़ी थी, मतलब अपने स्टेट लेवल पर तो उसकी अच्छी खासी रैंक थी ही, अपितु भारत के स्तर में भी उसने बहुत बड़ी योग्यता हासिल करी थी। और साथ ही साथ प्रिय मित्रों अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसने बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती थी। लगभग ऐसा कहा जाता है कि 57 प्रतियोगिताओं में उसने लगभग 18 प्रतियोगिताओं में केवल गोल्ड मेडल जीता था। और फिर 3 महीने मतलब कि जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद 3 महीने बाद, या ये कहो कि अभी के वर्तमान समय से 3 महीने पहले अचानक उसके पैर में चोट आ जाती है। मतलब चोट ऐसी आ जाती है कि जो उसका कोच रहता है वो उसे कहता है कि तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, और उस लड़की को ऐसा लगने लगता है कि शायद वह जिस प्रकार से टेनिस पहले खेला करती थी वैसे अब टेनिस ना खेल पाए। तो वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं टेनिस अच्छी तरह से नहीं खेल सकूंगी, मतलब वैसा नहीं खेल सकूंगी जैसा पहले खेला करती थी। तो आप एक काम कीजिए, हम यहाँ पर एक बाजू में हम क्या करते हैं कि एक एकेडमी खोल लेते हैं। उसके पिताजी लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ी एकेडमी खोलते हैं। और एकेडमी खोलने के बाद वह लड़की उसमें सिखाती है। वहां आस पास पड़ोस के जितने भी लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बहुत अच्छी प्लेयर रहती है वह अपनी बच्चियों को भेजते हैं। और सभी का एक सपना होता है कि हमारी बेटी बनेगी अगर टेनिस खिलाड़ी तो किस तरह बनेगी, राधिका यादव की तरह। यह यहां तक की गुत्थी थी। लेकिन प्रिय मित्रों जब पुलिस घर जाती है तो लगभग पुलिस 1:30 बजे पहुंचती है। जब 1:30 बजे पुलिस पहुंचती है तो उसके जो पिताजी थे जिसका नाम था दीपक यादव और मंजू यादव उसकी माता का नाम था, उससे जांच पड़ताल पुलिस करती है। तो वह यह साधारण सा कारण बताता है। वह कहता है कि बस मैं सर कुछ ही दूर जो वजीराबाद है, वजीराबाद में अक्सर दूध लेने जाया करता, मतलब कुछ ही दूर है, थोड़ा सा दूर है, आधा 1 किलोमीटर मान लीजिए। तो वजीराबाद में दूध लेने जाया करता था। तो वहां पर जो मेरे साथी हैं, जो मेरे मित्र हैं, मुझे हमेशा यही कहा करते थे कि तुम तो अपनी बेटी की कमाई खाते हो। और मैंने ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, बहुत ही चुभती थी। और मैंने इस बात को कई बार अपनी बेटी से कहा कि बेटा देखो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप एक काम करो, ये जो एकेडमी खोला है आपने टेनिस एकेडमी, इसे बंद कर दो। तो लड़की कहती थी पिताजी जिस कार्य के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी, बचपन से लेकर अभी तक मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना मेहनत किया, पिताजी उसी एकेडमी खोलने के बाद अगर मैं उसे बंद करूं तो क्या ये अच्छा लगेगा। कहा जाता है इस विषय को लेकर दोनों में अनबन थी, दोनों में मनमुटाव था। और धीरे धीरे यह क्रोध कब ज्वालामुखी की तरफ फट गया दोस्तों, वह तो आप सभी के समक्ष है। यह तो उसके पिताजी कहते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों आप एक और बात बताइए, क्या एक पिता इतनी सी बात को लेकर वो कर सकता है, और फिर वो क्यों कमाई खाएगा? इसमें कोई गहरा राज है। उस लड़की के मरने का कोई ना कोई और कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके पास खुद पार्ट्स की दुकान हो, 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके जिसने एकेडमी बनाई हो, 2.5 करोड़ तो जो लाख नहीं, 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके जिसने एकेडमी तैयार करी हो, जिसने अपनी बच्ची को पढ़ाया, जिसके पास खुद खुद पार्ट की अच्छी खासी दुकान है जिसमें लाखों रुपए आता है, जिसका बेटा साथ में मिलकर बिजनेस करता है, तो क्या आपको समझ ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये कहीं ना कहीं कोई असलियत छुपाई जा रही है? इसमें कोई गहरा राज है। और हाँ, हमने जब प्लेटफॉर्म मीडिया में ये सर्च करने का प्रयास किया कि कोई इसके नाम का फेसबुक आईडी मिल जाए, इंस्टाग्राम मिल जाए, यूट्यूब मिल जाए, एक्स मिल जाए, या बहुत सारे मौजूद जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो कोई नहीं मिला। लेकिन आप एक बात सोचिए, जो टेनिस प्लेयर हो, टेनिस प्लेयर खिलाड़ी हो, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय में एक अच्छी रैंक हो,
शायद 100 के ऊपर रैंक थी, 150 के लगभग रैंक थी इसकी अंतरराष्ट्रीय में, और भारत स्तर में लगभग 56-57 थी। और से जो स्टेट लेवल में है इसकी अच्छी थी, लगभग 12-13वीं रैंक थी। तो इतनी बढ़िया रैंक की जो खिलाड़ी हो, क्या उसके नाम का कोई प्लेटफॉर्म स्टेडियम नहीं होगा? क्या सोशल मीडिया कोई जरिया नहीं होगा? ऐसा कहा जाता है एक लड़के का और नाम आता है जिसका नाम रहता है ईमान उल हक। ईमान उल हक लगभग 4 साल पहले लड़की ने एक पोस्ट जारी किया था, इसके साथ किसी उसने मूवी में या शॉर्ट गाने में कोई एक्ट किया था। ऐसा बता दिया जाता है कि वह एक्ट यूट्यूब में डाला गया था और बहुत चला था। शायद हो सकता है कि पिता को यह बात अच्छी न लगी हो कि उसकी बेटी उसके साथ एक्ट करती हो, लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में वह वीडियो हटाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन दोस्तों वह प्रयत्न असफल रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों उस लड़की की हत्या हुई। अब क्या है वास्तविकता, ये तो पुलिस की जब जांच पड़ताल पुलिस करेगी तब उसकी वास्तविकता का पता चलेगा कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। लेकिन प्यारे मित्रों, हमारा उद्देश्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। हम यह नहीं कहते कि वास्तविकता क्या है, बस हाँ, हम यह आग्रह कर सकते हैं कि पुलिस वाले जो लोग हैं उनको सख्त एक्शन लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि कोई पिता इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि जिसने अपनी बच्ची को इतना पढ़ाया लिखाया, उसके लिए एकेडमी खोले हुए है, छोटी सी बात पर कि बेटा एकेडमी नहीं बंद करेगी तो गोलियां मार दूंगा, ये तो वास्तविकता नहीं लगती है। तो प्यारे मित्रों, इतना कहकर नमस्ते, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं राजकमल आर्य।